जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम टॉपर इन वन डे एग्जाम। ठीक है, देखिए, टॉपर का मतलब ये मत समझिए कि फर्स्ट रैंक लानी है एग्जाम में, वन डे एग्जाम में। जो बच्चा सेलेक्ट हो जा रहा है, जो हमारे भाई बहन सेलेक्ट हो जा रहे हैं, वो समझिए कि टॉपर ही है। इसलिए कि आजकल जो भी सीटें आ रही हैं, वैकेंसी आ रही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम में, लगभग बात कर रहा हूँ, एक मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। अगर सीट 100 है, ठीक है, तो उस पे जो है उम्मीदवार कितने हैं? लगभग जो है 1 लाख से 5 लाख तक उम्मीदवार हो जा रहे हैं। 1 लाख से 5 लाख तक, ठीक है, उम्मीदवार हो रहे हैं। अब बताइए, 100 सीट में अगर 1 लाख से 5 लाख उम्मीदवार हैं, तो अगर जो बच्चा सिलेक्ट हो जा रहा है वो अपने आप में टॉपर ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो अपने आप में टॉपर ही है, तभी वो सिलेक्ट हो रहा है। तो टॉपर का मतलब जो है, आप फर्स्ट रैंक से मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। हमें सिलेक्शन से मतलब है। हम हर पॉइंट को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। ये मनोरंजन वाला चैनल नहीं है, हल्का सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ों को सीखना है। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं सब प्रैक्टिकली हैं। ठीक है, सब प्रैक्टिकल है, कोई भी हवा हवाई वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समय देना है आपको। चलिए, जो है पहले पॉइंट पे आते हैं कि टॉपर्स कैसे बना जाए और क्या क्या इसके पीछे फैक्टर है, ध्यान रखना है। उस जो कि हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग बॉर्न विथ डिफरेंट आईक्यू लेवल। जो भी मानव है, अलग अलग आईक्यू लेवल के साथ पैदा होता है। ठीक है, जो भी बच्चा होता है, और वो उसका आईक्यू लेवल जीवन भर रहता है। देखिए, सोचने समझने की शक्ति शक्ति जो होती है, कोई मंद बुद्धि का बचपन से ही होता है, कोई बहुत ही तेज तर्रार होता है, वही आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, इसका इसका मैं निष्कर्ष इससे निकाल सकता हूँ कि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आइंस्टीन नहीं बन सकते। सीधी सी बात है, आइंस्टीन जो है नहीं बन सकते। वो एक डिफरेंट आईक्यू लेवल है। वो किसी किसी को मिलता है, वो एक कह सकते हैं प्राकृतिक है, गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो एक एवरेज आईक्यू लेवल की बात करने वाले हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट की होती है, जो एकदम दुनिया से परे होते हैं। जैसे आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए, ये लोग जो है सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग बनना आसान नहीं है। ठीक है, उसमें आईक्यू लेवल भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जो एक एवरेज एवरेज आदमी है, वो कुछ हद तक पहुंच सकता है, अपने मेहनत के बदौलत जो है पहुंच सकता है। तो हम लोग जो है एक एवरेज स्टूडेंट हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि एवरेज आदमी को जो है कैसे टॉपर बनना है। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ पॉइंट को। देखिए, डायरेक्शनल हार्डवर्क करना है। डायरेक्शनल हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। ठीक है, मतलब कि कोई शॉर्टकट नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन डायरेक्शन में करना है। किसमें? डायरेक्शन में करना है हार्ड वर्क आपको। अगला है मेक ए गुड माइंडसेट। ठीक है, मेक ए गुड माइंडसेट। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है कि व्हाट इज गुड माइंडसेट। देखिए, हमें जो भी एग्ज़ाम निकालना है, पूरा टोटल जो है वर्क है हमारा, स्टडी वाला काम सिर्फ और सिर्फ किससे है? सिर्फ और सिर्फ जो है इससे है। किससे? वो है माइंड से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है माइंड से है। तो एक बात जान लीजिए, हमें माइंड को जो है हमेशा फ्रेश रखना है, बिना जो है दबाव में बिना बिना दबाव के काम करना है। और ऐसे इसको ऐसे रखना है कि हम कोई भी चीज़ सीखें तो हम पे कोई बर्डन ना आए, और हम जो है चीज़ों को आगे तक याद रख सकें। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में क्या हो सकें? सफल हो सकें। तो उसी पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं, उसको कैसे अ, अच्छा रखा जा सकता है। देखिए, पहले तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग, ये तीनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, ये सब जानते हैं। इसके पीछे साइंस है। देखिए, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारे माइंड में बढ़ता है। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है? माइंड रिफ्रेश होता है, उसकी काम करने की शक्ति बढ़ती है, अपनी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, और कैसे माइंड को रिफ्रेश किया जा सकता है? डिप्रेशन में ना आए। डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट एंड फेल्योर। जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी बीत चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, या क्या होने वाला है, उस पर फोकस मत करिए। और हम जैसे फेल हो गए हैं किसी एग्जाम में, अरे हम तो फेल हो जाते हैं, ये हो है, उस पर फोकस मत करिए। केवल और केवल आप जो है डिप्रेशन में जाएंगे, और कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो आपको जो भी आने वाला रिजल्ट है कि रिजल्ट में क्या होगा, लोग सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो क्या होगा, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। जो इतना सोचता है उसका पक्का नहीं होता है। सोचना क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से जैसे एक्सरसाइज के भी हेल्प ले सकते हैं, मतलब कि और कुछ लोग जो है अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। जैसे एक्सरसाइज करना तो आधा घंटा सुबह में फ्रेश हवा में, म्यूजिक भी आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे समय समय पर ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको एकदम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं, ये ठीक नहीं है। या कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, ठीक है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। सबसे बड़ी बात ये देखिए, लव टू लर्निंग। लर्निंग मतलब कि अपने स्टडी से प्यार करिए, जो भी सीख रहे हैं उससे प्यार करिए। चीज़ों को सीखने के बाद एनालाइज करिए कि हाँ जो हम सीखे हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है। पहली बात, कहीं खाली बैठी तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं, सबसे बड़ी बात उस पर अपना दिमाग फोकस करिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको रिकॉल करने में जो है बहुत ही मदद मिलती है और आपके दिमाग में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लॉन्ग टाइम लर्न होता है, ठीक है। आप सुबह में पढ़िए और कहीं जब खाली बैठे हैं, ध्यान रखिएगा गाड़ी चलाते समय नहीं, सब में, इस सब में नहीं, या कोई काम कर रहे हैं तो रिस्की काम कर रहे हैं तो उसमें नहीं, कहीं खाली समय पार्क वगैरह में बैठे हैं तो बिल्कुल उसके बारे में सोचिए कि हम जो है क्या आज पढ़े हैं। देखिए आपके सोचने के तरीके से क्या होगा, एक माइंड का लेवल जो है अलग बढ़ेगा और आप जो है ज़्यादा दिन तक जो है उस चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, यहाँ तक कि एग्जाम में भी। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करिए, GF BF, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फिल्मची होना, फिल्में देखना या फैशन की तरफ भागना, ऐसी चीज़ों की तरफ भागना जो आपके करियर से संबंधित नहीं है, सब जो है बेकार ही है। चाहे आजकल राजनीतिक मुद्दे बहुत उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसकी तरफ भागना, ठीक है, और उसमें बहस में इन्वॉल्व होना, ये करना वो करना, कोई मतलब नहीं है, ये आपके करियर के लिए हानिकारक ही है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप सक्सेस हो जाएं तो जो भी करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लव विथ एवरीवन, ठीक है, कुछ फ्रेंड्स में या किसी और से मतलब कि कोई वो हो गया तो उसमें जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे प्रेम करिए। देखिए प्रेम करने का एक ही तरीका है, हर इंसान में कमियां हैं, आप उसके अच्छाइयों पर फोकस करिए। जब अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो उससे प्रेम जनरेट होगा, उसके बुराइयों पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, वो जो है इंसान आपके लिए बुरा हो जाएगा। तो ये सब जो है माइंड सेट को मैं अच्छा करने के लिए सब तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है स्टडी जो है मेन वर्क है किसका, माइंड का। और आपका माइंड सेट खराब रहेगा तो आप कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को निकाल नहीं कर पाएंगे और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को आप समझिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तो माइंड के बारे में बात हो गई। मेक वन टारगेट, ठीक है, टारगेट मतलब कि एग्जाम की बात हो रही है, एक एग्जाम का टारगेट बनाइए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो अगर मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर 3 एग्जाम है तो तीनों एग्जाम को टारगेट मत करिए। कभी कोई भी एग्जाम निकलेगा आपको लगेगा निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, सब तो एक ही जैसा है। आप जो है 10 नंबर से, 8 नंबर से, 20 नंबर से, 15 नंबर से, 6 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से रुक जाएंगे, ठीक है, रुक जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने जो है पूरी तरीके से उस एम पे फोकस नहीं बनाया, उस सिलेबस को कवर नहीं किया, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो कम से कम जो है 6 महीने एग्जाम रहे तो उससे पहले एक टारगेट बना लीजिए, अपना एक टारगेट बनाइए, एक एग्जाम का एक टारगेट, ठीक है। वो एग्जाम खत्म हो जाए फिर जो है उसको छोड़ दीजिए, अगले एग्जाम का फिर टारगेट बनाइए जो कि कम से कम 4-5 महीने का हो, 6 महीने का एग्जाम हो, ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया हूँ 6 मंथ, 4 महीने का भी मार्जिन हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। आप कितना, आपका बैकग्राउंड कितने दिन तक आप तैयारी किए हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर 3 एग्जाम है तो आप तीनों पे फोकस कृपया करके मत करिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक पे फोकस करिए, ये कहने का मतलब है, बात समझिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। मेक टाइम टेबल एवरेज फॉर 6 to 8 आवर्स स्टडी बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम, ठीक है। अगर 1 मंथ एग्जाम हो है तो जो है 10 से 12 घंटे तक आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कि 6 to 8 आवर्स जो है आप स्टडी कंटिन्यू करिए, आपकी जैसी क्षमता है। स्टडी के दौरान आप टारगेट जरूर बनाइए, आज का टारगेट क्या है मेरा, उस टारगेट को फिक्स करिए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट जो है अच्छा है। और देखिए हर सब्जेक्ट पे फोकस आपको करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं एन ए वीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, लेकिन कम से कम 6 to 8 आवर्स एवरेज डे में रखिए। अगर कभी कभी मान लीजिए मिस हो जाता है तो इस डे को जो है इसको आप फिक्स रखिए कि अब मैं इसको मैनेज करूँगा, कल मैनेज करूँगा तो कल 8-9 घंटे पढ़ूंगा, परसों परसों भी 9 घंटे पढ़ूंगा, इस 6 घंटे को चाहे 7 घंटे को जो भी है 6 से 8 घंटा उसको मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। अपने आप से क्या करिए, एक प्रॉमिस करिए।
तो जो है जब प्रॉमिस करेंगे तो आप जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा इसमें। और एग्ज़ाम से जो है कम से कम 1 महीने पहले जो है अपना थोड़ा-सा बैकअप बढ़ा दीजिए, 10 से 12 घंटा कर दीजिए, उसमें रिवीजन भी रखिए, मॉक टेस्ट वगैरह रखिए, ठीक है? और जो भी सवाल पेपर है उसको भी ध्यान दीजिए, सब कुछ रखिए, ठीक है? ये टाइम टेबल की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट योर वीकनेस एंड वर्क ऑन इट, डोंट मेक फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? अब देखिए, अपने कमजोरी को क्या करिए, अपने कमजोरी को आप जो है पॉइंट आउट करिए कि आपकी कमजोरी है क्या, ठीक है? किस सब्जेक्ट में कहाँ कमजोरी है, उसको पॉइंट आउट करिए, उस पे काम करिए। बिल्कुल, आप जो है परीक्षा से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले काम कर सकते हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले काम करेंगे तो बहुत ही आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी, आपको जो है आप पे बर्डन आएगा कि यदि हमारा तो अभी ये भी तैयार नहीं है, वो भी तैयार नहीं है, तो इस वीकनेस को पहले ही आप कंप्लीट कर लीजिए, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, ठीक है? वो बड़ा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डोंट मेक योर फेवरेट सब्जेक्ट से मतलब समझिए कि आप फेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो और सब्जेक्ट का जो है घंटा गोल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं है, हर फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि लव टू लर्निंग, सीखने से प्रेम करिए, स्टडी से प्रेम करिए। तो हर सब्जेक्ट को स्टडी करना है, अच्छे से करना है, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन वो जो है स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना है, ताकि जो है एग्जाम से 1 महीने पहले जो है कोई भी वीकनेस नहीं रहना चाहिए, सब जो है रिवीजन में जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन फुल सिलेबस, ठीक है? आपको जो है फुल सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस के इधर उधर अगल बगल कुछ भी नहीं झांकना है। मान लीजिए कि 2-4 क्वेश्चन सिलेबस के बाहर भी आ जाते हैं, तो कौन सा आपको 100% मार्क्स लाना है, ठीक है? उतना बहुत है, ठीक है? लेकिन आप अगर फोकस पे चिपके हुए हैं तो आपका जो है कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, कहना आसान, बहुत बहुत आसान है, करना उतना ही कठिन है, और होता उसी का है जो करता है। आप सो रहे हैं लेकिन कोई ना कोई जग के पढ़ रहा है, इसलिए उसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। आप जो है, ये देखिए कंपटीशन है, आपको जो है क्या करना है, हम लोग सब इंडियन हैं, अपने ही भाई बहनों के पेट पे लात मार के जो है सक्सेस पाना है, सीधी सी बात है। तो आप कैसे कर सकते हैं? पढ़ के कर सकते हैं। उसमें कहीं कहीं देखिए ये भी होता है कि एग्जाम्स में पेपर लीक हो गया, ये हो गया, उनको भी बीट करना है आपको, ठीक है? आजकल तो हो ही जा रहा है धांधली वगैरह, तो उनको भी बीट करके जो है आपको एग्जाम्स निकालना है। मेक ए शार्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। देखिए शार्ट नोट्स का मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए शार्ट नोट्स में थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट वगैरह इसे बना के आप लोग बना सकते हैं। शार्ट नोट्स खुद का बनाइए, ये भी ध्यान रखिए। शार्ट नोट्स का इतना फ़ायदा होता है कि एग्ज़ाम से जो है 4-5 दिन पहले में, कम से एग्ज़ाम के दिन 4-5 दिन पहले क्या, एग्ज़ाम के दिन जो है आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, पूरी की पूरी सिलेबस। इस शार्ट नोट्स में इतना पावर होता है, उसको वो एक अलग ऊर्जा मिलता है, ठीक है? और इस शार्ट नोट्स को हमेशा जो है रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है? इजी लेवल, एवरेज लेवल, हार्ड लेवल का भी, साल पेपर का भी, ठीक है? एमसीक्यूज का जो है, जो भी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस करते रहिए बिल्कुल, जो साल पेपर का भी करिए। और ज्वाइन गुड क्वालिटी ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है? जो भी मार्केट में अच्छा मॉक टेस्ट चल रहा है उसको बिल्कुल ज्वाइन करिए। उसमें अपनी रैंक को जो जरूर देखिए, ठीक है? कि हमारी रैंक जो है कितनी आ रही है, कितने बच्चों में हमारी रैंक कितनी आ रही है, उससे भागिए मत। उससे भागेंगे तो आंख मूंद के जो है एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, आपको लड़ना ही पड़ेगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, और आपको जो है भाग के कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये मॉक टेस्ट की बात हो गई। सेलेक्ट लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड रिवाइज एटलीस्ट 10 to 12 टाइम, ठीक है? कैसे क्या करिए, आप जो है स्टडी मटेरियल को क्या करिए, एकदम लिमिटेड करिए। स्टडी मटेरियल को क्या करिए, एकदम लिमिटेड करिए। और उसको कम से कम जो है 10 से 12 बार रिवाइज करिए, मिनिमम। अगर सक्सेस पाना है तो रिवीजन ही सक्सेस की है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन जो है बहुत बड़ा पार्ट है कोई भी एग्जाम निकालने का, और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हफ्ते में जो है एक ऐसा दिन रखिए, एक दिन, किसमें, एक सप्ताह में एक दिन रखिए ऐसा, इन ए वीक, ठीक है? ऐसा रखिए जिसमें क्या करिए, आधा दिन जो है, आधा दिन क्या करिए, रिवीजन करिए, और आधा दिन जो है इंजॉय करिए, क्योंकि माइंड को भी ब्रेक चाहिए, सीधी सी बात है। इंजॉय करिए, ठीक है? इंजॉय में आप कुछ भी कर सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, कुछ खाने के बहुत शौकीन तो कुछ खा सकते हैं, ठीक है? म्यूजिक सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, कुछ भी आपके हिसाब से, जो भी आपके बजट में हो, आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो, जो भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है? और माइंडसेट को बिल्कुल अच्छा रखिए। इस तरह से जो है आप सक्सेस पा सकते हैं।
आप जो है 2 महीने जो भी बताया उसको ट्रायल पर रखिए, अगर नहीं फ़ायदा मिलता है तो है जो है अब क्या कहिए, मतलब कि हमको माफ़ करिएगा, जो भी हम 10-15 मिनट आपका समय गँवाए हैं उसके लिए। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? अनुशासन बिल्कुल ज़रूरी है और इस जो है इस पॉइंटों के साथ अनुशासन बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।